नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाले आर्थिक बयान को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा बयान जो एक अकेले इंसान की दौलत की तुलना पूरी दुनिया के देशों से करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो ये है वो बयान। एक तरफ एक व्यक्ति की नेटवर्थ और दूसरी तरफ 170 से ज्यादा देशों की कुल सालाना आर्थिक ताकत। सुनने में तो ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन क्या ये सही तुलना है? मतलब कहीं हम सेब और संतरे को तो नहीं मिला रहे? आइए इसे समझने के लिए इस बयान के हर एक हिस्से को तोड़कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समीकरण के पहले हिस्से की, एक व्यक्ति की संपत्ति यानी उसकी नेटवर्थ। जरा इस नंबर को देखिए, 749 बिलियन डॉलर्स। दिमाग घूम जाता है ना? पर यह है क्या? क्या ये सब कैश है जो बैंक में रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नेटवर्थ का सीधा सा मतलब है किसी की सारी संपत्ति, मतलब उसके स्टॉक, प्रॉपर्टी, सब कुछ, उसमें से उसके सारे कर्ज निकाल दो। जो बचा वो है नेटवर्थ। ये एक तरह से किसी एक पल में उसकी कुल दौलत की एक तस्वीर है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो इतना बड़ा आंकड़ा है ना, इसका ज्यादातर हिस्सा असल में कैश नहीं है। ये उनकी कंपनियों के स्टॉक हैं, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी। हाँ, थोड़ी बहुत रियल एस्टेट और बाकी चीजें भी हैं, पर मेन चीज कंपनी की ओनरशिप ही है। ठीक है, तो एक तरफ हो गई व्यक्ति की संपत्ति। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी एक देश की आर्थिक ताकत, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सीधा मतलब है एक देश ने एक साल के अंदर कुल कितने का सामान और सेवाएं बनाई। ये उसकी जमा पूंजी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से देश की सालाना कमाई है, एक फ्लो है, एक बहाव है। तो जीडीपी से हमें पता क्या चलता है? ये बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि लाखों लोगों के पूरे साल की मेहनत और काम का नतीजा है। ये रुका हुआ पानी नहीं, बल्कि एक नदी की तरह है जो पूरे साल बहती रहती है। तो अब देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ एक इंसान की जमा की हुई दौलत और दूसरी तरफ एक पूरे देश का सालाना उत्पादन। अब जरा इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये दावा इतना चौंकाने वाला क्यों है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। नेटवर्थ क्या है? वो दौलत का स्टॉक है। सोचिए जैसे एक तालाब में जमा हुआ पानी। और जीडीपी वो आय का फ्लो है, एक बहती हुई नदी की तरह। एक रुका हुआ है, दूसरा चल रहा है। अगर और भी आसान भाषा में समझना हो तो ये ऐसा है, मानो हम किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी की बचत की तुलना एक पूरे देश की एक साल की सैलरी से कर रहे हैं। जब ऐसे सोचते हैं तो ये फर्क और भी बड़ा लगने लगता है ना? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दमदार हिस्से पर, वो 170 देश। तो ये जो कहा जा रहा है कि 170 से ज्यादा देश, इसका मतलब क्या है? कौन है ये देश? क्या ये कोई बहुत छोटे गुमनाम देश हैं, या इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं? देखिए, यहां कुछ नाम हैं: न्यूजीलैंड, कतर, ग्रीस, पेरू। ये सब वो देश हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। इन देशों का पूरे साल का आर्थिक आउटपुट, जिसमें लाखों लोगों की मेहनत लगी है, वो एक व्यक्ति की नेटवर्थ से कम है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इनके जैसे 160 से भी ज्यादा देश और हैं। ये चार्ट तो इस पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। दुनिया के करीब 85% देश, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस एक नंबर से छोटी है। ये अपने आप में दुनिया में दौलत के स्केल और उसके बंटवारे पर एक बहुत बड़ी बात कहता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अब जब हम इस बयान को दोबारा देखते हैं तो इसका वजन कुछ और ही महसूस होता है। अब हमें पता है कि सिर्फ कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं है, बल्कि यह दौलत के स्टॉक और देश के प्रोडक्शन के फ्लो के बीच के एक बहुत बड़े फर्क को दिखाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक अकेले इंसान की दौलत इतनी ज्यादा हो जाए कि उसे पूरे पूरे देशों से तौला जाने लगे, तो ये 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।